हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हो लालचंद शर्मा कुकिंग और मैं हूँ लालचंद शर्मा। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा न्यू रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे राजस्थान की फेवरेट पकौड़ी वाली कढ़ी। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी टेस्टी पकौड़ी वाली कढ़ी बनने वाली है। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिए, हमारी रेसिपी जो आप तक पहुँचती रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइबर करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइबर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी बनाना। तो मैंने 200 ग्राम दही लिया है छना हुआ, और 100 ग्राम बेसन, और 2 हरी मिर्च, और अदरक, और कड़ी पत्ते, और 3 साबुत लाल मिर्ची। ये सामग्री मैंने तैयार कर लिया। उसके बाद हमने 2 लीटर का भगोना लिया है, और उसके अंदर हमने छना हुआ जो दही है वो भगोने में ऐड कर लिया है। और दही के अंदर में कढ़ी बनाने के लिए 1.5 लीटर पानी ऐड किया है। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास बेसन है, जो 100 ग्राम बेसन है, वो बेसन हम इसमें ऐड कर लेते हैं। तो इसी तरीके से बेसन है जो ऐड कर लेना है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक ग्राइंडर की मदद से, ताकि बेसन के जो लम्स नहीं गिरने चाहिए। अच्छे से मिक्सी से, ग्राइंडर से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो घोटने की मदद से अच्छे से घोट भी सकते हो, और कढ़ी घर पे बना सकते हो। तो देखिए कितनी बढ़िया है जो कढ़ी हमने अच्छे से घोट कर तैयार कर लिया। और उसके बाद गैस हमने ऑन कर लिया है, और गैस पे हमने कढ़ी को बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। अब कढ़ी को फटने नहीं देना है। जो दही होता है वो क्या है, गर्म होने से फट जाता है। तो इसलिए इसको अच्छे से हिलाते रहना है। और 2 चुटकी भर मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है, और 3-4 पीस मैंने छोटे छोटे टुकड़े अदरक, और 3 पीस मैंने लाल मिर्ची साबुत इसमें ऐड की है। और अब अच्छे से इसको बॉईल कर लेते हैं, यानी पका लेते हैं। तो तब तक के लिए पके, तब तक के लिए हम अदरक मिर्ची बारीक अच्छे से कटिंग कर लिया है। और कड़ी पत्ते है वो मैंने 5-7 पीस लिए है। और बीच बीच में हम कड़ी है वो हिला लेते हैं। तो देखिए अभी तक कड़ी बॉईल हुई नहीं है, तो बॉईल होने देते हैं। और कड़ी को हिलाते रहना है, ताकि जो दही है वो फटे ना। तो देखिए कड़ी है जो बॉईल होकर तैयार हो चुकी है। तो इसी तरीके से बढ़िया से अच्छे से कड़ी है जो पकाकर तैयार कर लेना है। तो कड़ी बॉईल होके तैयार हो चुकी है। और अब मैंने स्वाद के अनुसार 1 चम्मच नमक ऐड किया है उसके अंदर। और अब अच्छे से नमक को मिला देते हैं। तो कड़ी है जो बॉईल हो चुकी है, तब तक के लिए हम कड़ी के लिए छौंकन की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने गैस पे एक छोटा भगोना चढ़ाया है, और उसके अंदर बड़ी चम्मच से 1 चम्मच घी ऐड किया। आप तेल भी ऐड कर सकते हो। और 2 चुटकी भर मैंने हींग पाउडर, और दाना मेथी, और जीरा 1-1 चम्मच, और 2 लौंग, और 1 तेज पत्ता मैंने तेल में तड़के के लिए लिया है। और अदरक, हरी मिर्ची, और जो कड़ी पत्ते हमने तैयार कर रखे थे वो भी हमने तड़के में ऐड कर लिया है, और अच्छे से पका लेते हैं। 2 चुटकी भर मैंने तड़के में हल्दी पाउडर डाली है, और 1 बड़ी चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर, और 2 चुटकी भर मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। और अब अच्छे से मसाला जो पका लेते हैं। तो मैंने आधी कटोरी मैंने इसमें, छोटी कटोरी के नाप से आधी कटोरी पानी ऐड किया है। और अब अच्छे से मसाला जो पकाकर तैयार कर लेते हैं। इसी तरीके से कढ़ी का तड़का अलग से बनाकर डालोगे तो कढ़ी का एक टेस्ट अलग ही आएगा। आप लोग क्या करते हो, सब सारा मसाला वसाला जो कढ़ी में घोलकर कढ़ी बनाकर तैयार करते हो, तो इसी तरीके से बनाना। तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी कढ़ी बनकर तैयार होगी। तो हमारा जो छमकन बन के तैयार हो चुका था वो हमने कढ़ी में ऐड कर दिया है, और मिक्स कर लिया है। कढ़ी है जो बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम गैस से कढ़ी को नीचे उतार देते हैं। तो देखिए कढ़ी कितनी बढ़िया टेस्टी कढ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तब तक के लिए हम अब पकौड़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने एक स्टील का बोल लिया है, और उसके अंदर 2 बड़ी चम्मच बेसन लिया है, यानी 100 ग्राम बेसन लिया है मैंने। और 1 छोटी चम्मच में इसमें सौंफ ऐड कर रहा हूँ। और 1 चुटकी भर मैंने खाने वाला मीठा सोडा यूज़ किया है, और चुटकी भर मैंने हींग पाउडर ऐड की है। और 2 चुटकी भर मैंने गरम मसाला, और 1 चुटकी भर मैंने हल्दी पाउडर, और 1 छोटी चम्मच के नाप से 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर, और छोटी चम्मच के नाप से ही 1 चम्मच मैंने स्वाद के अनुसार नमक ऐड किया है। और अब थोड़ा पानी लेके इसको बना लेते हैं, यानी इसका घोल बनाकर तैयार कर लेते हैं पकौड़ी का। तो देखिए इस तरीके से पकौड़ी का घोल बना लेना है। और अब हम गैस पे कढ़ाई चढ़ा देते हैं। पकौड़ी बनाने के लिए तेल गरम कर लेते हैं। तो मैंने तेल गरम करने के लिए चढ़ा दिया है। तो तेल गरम हो चुका है, और अब हम पकौड़ी निकाल लेते हैं। तो मैं 1 छोटी चम्मच के मदद से मैं पकौड़ी निकाल रहा हूँ, हाथ से नहीं निकाल रहा हूँ। 1 चम्मच के हिसाब से निकाल रहा हूँ। आप अगर इसी तरीके से निकालोगे तो बहुत ही बढ़िया पकौड़ी बनकर तैयार हो चुकी होगी। और
आप अगर हाथ से निकालना चाहो तो हाथ से भी पकौड़ी निकाल सकते हो, छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना सकते हो कड़ी के लिए। तो देखिए पकौड़ी है जो बनकर तैयार हो चुकी है। अच्छे से ब्राउन कर लेना है पकौड़ियों को। बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट पकौड़ी बनती है। मैंने जो चुटकी भर सोडा ऐड किया था बेसन में, उससे पकौड़ी सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। तो पकौड़ी है जो बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब हम पकौड़ियाँ हैं जो तेल में से सारी पकौड़ियाँ निकाल ली है। और अब पकौड़ी को पानी में डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सॉफ्ट पकौड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी बढ़िया और सॉफ्ट, मुँह में डालोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि हम पकौड़ी खा रहे हैं। तो देखिए कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट पकौड़ियाँ हैं जो बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम पकौड़ी है जो डायरेक्ट हम कढ़ी में डाल देते हैं, पानी में डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जब पकौड़ी कड़क और चिट्ठी पकौड़ी होती है तो इसलिए पानी में डालते हैं। तो अब हमारी पकौड़ी जो सॉफ्ट बनकर तैयार होती है, इसलिए हम डायरेक्ट ही कढ़ी में डाल देते हैं। जो हमारे पास हरा धनिया बारीक कटिंग किया हुआ था वो भी हमने कढ़ी में ऐड कर दिया है, और जो पकौड़ी बनी हुई थी वो भी हमने कढ़ी में ऐड कर दी है। तो देखिए अब कढ़ी है जो बनकर तैयार हो चुकी है। कितनी बढ़िया टेस्टी पकौड़ी वाली कढ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। आप अगर इसी तरीके से छने हुए दही की कढ़ी बनाओगे तो बहुत ही कम खट्टी कढ़ी बनकर तैयार होगी। अगर हम क्या है बिना छने हुए दही की कढ़ी बनाते हैं तो वो थोड़ी खट्टापन आता है और खट्टी कढ़ी बनकर तैयार होती है, तो कढ़ी में टेस्ट नहीं आता है। तो आप अगर इसी तरीके से कढ़ी बनाइए तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी कढ़ी बनकर तैयार होगी। आप पुलाव या राइस या पराठे के साथ खा सकते हैं, बड़े बच्चे सभी खा सकते हैं। और ये जो कढ़ी पकौड़ी है जो बनकर तैयार हो चुकी है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन का बटन, ताकि हमारी रेसिपी जो आप तक पहुंचती रहे। जल्दी आ रहा हूं नई रेसिपी लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।